क्या आप जानते हो हाइपोथेसिस गलत लिखने पर हमेशा रिसर्च का बेस कमजोर ही हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, जो नर्सिंग रिसर्चर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नर्सिंग रिसर्च पढ़ते वक्त एक सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, हाइपोथेसिस क्या होती है और इसे कैसे लिखते हैं। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम हाइपोथेसिस को डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स के साथ बिल्कुल इजी और हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक ऐसा अंदाज़ा होता है या फिर पहले से किया गया एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर या फिर रिसर्च शुरू करने से पहले बनाता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। इन नर्सिंग रिसर्च अ हाइपोथेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथेसिस रिसर्च का बेस होता है, जिसके बिना स्टडी को सही तरीके से प्लान और कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। It provides direction to the study and help the researcher to the test relationship between variables scientifically। इसका मतलब होता है कि हाइपोथेसिस स्टडी को डायरेक्शन देती है और वेरिएबल्स के बीच संबंध को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, अ हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मुलेटेड आफ्टर रिवाइविंग लिटरेचर एंड आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में बनाया जाता है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो वेरिएबल्स के बीच होने वाले संबंध का एक अनुमान बताता है। हाइपोथेसिस वेरिएबल के बीच जो भी संबंध होता है उसको व्यक्त करने वाला एक कथन हो सकता है। इसके अथवा में एक और डेफिनेशन है, अ हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि हाइपोथेसिस दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को व्यक्त करने वाला कंजेक्चुअल कथन होता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो पहला है, इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। इसका मतलब होता है कि हाइपोथेसिस क्लियर यानी स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए ताकि उसे समझने में कोई भी भ्रम या फिर झंझट ना हो। नेक्स्ट है, इट शुड बी टेस्टेबल एंड मेजरेबल। हाइपोथेसिस एक ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए जिसे मापा भी जा सके और जिसके परिणामों का विश्लेषण भी किया जा सके। फिर नेक्स्ट है, इट शुड स्टेट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ये भी एक इसका लक्षण होता है। फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी एम्पेरिकली वेरीफिएबल। इसका मतलब होता है कि परिकल्पना को अनुभवजन्य या फिर वैज्ञानिक तरीके से जांचा जाए और परीक्षण किया जा सके। फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी स्पेसिफिक रेदर देन वेग्यू। इसका मतलब होता है कि हाइपोथेसिस विशिष्ट होती है, जितने विशिष्ट होनी चाहिए या फिर उसको अस्पष्ट या फिर असामान्य नहीं रखना चाहिए। इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। हाइपोथेसिस जो प्रक्रिया होती है ये एक सामान्य, सिंपल और ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। नेक्स्ट होता है, इट शुड बी लॉजिकली डेराइव्ड फ्रॉम अ थ्योरी ऑफ लिटरेचर। हाइपोथेसिस को सिद्धांत या फिर साहित्य लिटरेचर रिव्यू के आधार पर तार्किक रूप से विकसित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं वेरिएबल्स इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में कितने चर हो सकते हैं? हाइपोथेसिस में वेरिएबल का अर्थ होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा गुण या विशेषता जो बदल सकता है। हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके बीच रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट या फिर टेस्ट किया जाता है। तो देखते हैं, पहला है वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट कोज आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित हो।
तो ये क्या हो सकता है, स्वतंत्र वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो चेंज लाता है और जो डिपेंड वेरिएबल होता है उसको प्रभावित भी कर सकता है। दूसरा वेरिएबल होता है डिपेंड वेरिएबल। डिपेंड का मतलब होता है किसी पर आश्रित रहना, द आउटकम और इफेक्ट। डिपेंड वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के कारण होने वाले परिवर्तन या रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है या उसके प्रभावों को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल से मतलब होता है जो बाह्य वेरिएबल्स होते, बाह्य चर होते हैं। अदर वेरिएबल्स दैट में इन्फ्लुएंस रिजल्ट। इसका मतलब होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल वे अन्य वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला टाइप है रिसर्च हाइपोथेसिस। इट प्रेडिक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिसर्च हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से ये बताता है कि वेरिएबल्स के बीच कैसा संबंध हो सकता है। हाइपोथेसिस का दूसरा टाइप होता है नल हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसका मतलब होता है कि नल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च में ये मानकर चलता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कोई संबंध या प्रभाव नहीं होता है। इसे टेस्ट करके स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। तीसरा टाइप है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च में ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच संबंध या प्रभाव मौजूद है। इसे टेस्ट करके नल हाइपोथेसिस के विपरीत स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ संबंध होने के नहीं बल्कि उस संबंध को दर्शाता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता हो। नेक्स्ट टाइप है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो केवल यह बताता है कि दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं बताता कि वह रिलेशनशिप बढ़ता है या फिर घटता है। नेक्स्ट टाइप होता है सिंपल हाइपोथेसिस। इट इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब होता है सिंपल हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध को दर्शाता है। सातवां टाइप्स होता है हाइपोथेसिस का कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिलता। इट इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट और डिपेंड वेरिएबल। इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो एक से अधिक इंडिपेंडेंट हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। अब आगे आता है सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के लिए रिसर्च के द्वारा कुछ सोर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे थ्योरी, प्रीवियस रिसर्च, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं क्या क्या वही सोर्सेस है। पहला सोर्स होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका मतलब होता है कि पहले से की गई रिसर्च स्टडी, आर्टिकल्स, बुक और जर्नल्स को पढ़कर नई हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। अगर हम पुराने रिसर्च स्टडी और आर्टिकल्स पढ़कर नए एसोसिएशन या हाइपोथेसिस तैयार करना हो तो रिव्यू लिटरेचर आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। किसी इस्टेब्लिश्ड थ्योरी और या फिर मॉडल के बेस पर हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है। और कॉन्सेप्चुअल से मतलब होता है कि रिसर्च के कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए फ्रेमवर्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस नर्सिंग या प्रैक्टिकल में डायरेक्टली ऑब्जर्व किए गए केसेस और पेशेंट केयर से हाइपोथेसिस बन सकती है।
नेक्स्ट है प्रीवियस रिसर्च स्टडी। प्रीवियस रिसर्च स्टडी से मतलब होता है कि पहले हुई रिसर्च स्टडी से पेशेंट और रिजल्ट को एनालाइज करके नए हाइपोथेसिस डेवलप किए जा सके। और अगला है ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना। डायरेक्टली किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। और पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब होता है अपने खुद के एक्सपीरियंस या पास्ट प्रैक्टिस के बेसिस पर भी हाइपोथेसिस को डेवलप किया जा सकता है। ये थे कुछ हाइपोथेसिस के सोर्सेस। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या महत्व होता है? पहला इम्पोर्टेंट होता है प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्च। हाइपोथेसिस बताती है कि रिसर्च में किस प्रकार के क्वेश्चन या प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। इस क्षेत्र में उन्हें एक दिशा दर्शाती है। नेक्स्ट है सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेस। हाइपोथेसिस ये समय और संसाधनों की बचत करते। रिसर्च को फोकस और प्लान बनाकर नेसेसरी या फिर अननेसेसरी डाटा कलेक्शन और इफेक्ट बचाता है। नेक्स्ट होता है इनहेंस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी। यह स्टडी की एक ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है, रिसर्च को पर्सनल बेस से बचाकर साइंटिफिक बनाती है। अब अगला है हेल्प इन टेस्टिंग थ्योरीज। इसका मतलब होता है हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सिस्टिंग थ्योरीज को रिसर्च में टेस्ट किया जा सकता है। फिर अगला इम्पोर्टेंट होता है गाइड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हाइपोथेसिस डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और कैसे एनालाइज इनको करना है। फैसिलिटी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना। हाइपोथेसिस रिसर्च के रिजल्ट को लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने में भी हेल्प करवाती है। हेल्प इन सिलेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स। हाइपोथेसिस डिसाइड करती है कि कौन से रिसर्च डिज़ाइन और मेथड स्टडी के लिए सुटेबल होते हैं। कहने का यही मतलब होता है कि हाइपोथेसिस रिसर्च को एक दिशा प्रदान करती है जो टाइम और जो रिसोर्सेज की बचत करती है, ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है, रिसोर्सेज का टेस्ट करने में मदद करती है, डेटा को कलेक्ट करके उनको विश्लेषण करने में एक मार्गदर्शन देती है, जिससे कि वैज्ञानिक व्याख्या जिसको वैज्ञानिक व्याख्या को संभव बनाती है और रिसर्च डिज़ाइन और विधियों के चयन में भी हेल्पफुल होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।